हरि ओम। तो मित्रों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे निश्चित तौर पे। तो जैसे कि पहले कहा था, राशिफल 2026 के अंदर मेष से लेके मीन राशि तक 12 राशियों का फल अलग अलग दिखा दिया जाएगा। उसी सिलसिले में सबसे पहले आज शुरू कर रहे हैं हम राशि मेष। मंगल की राशि, अग्नितत्व की राशि, मंगल की राशि मेष राशि, इसकी उच्च राशि जो मकर राशि होती है करीब 28 डिग्री पर, और कर्क राशि में नीच के हो जाती है उसी 28 डिग्री पर ये मंगल। और इनकी मूल त्रिकोण राशि भी मेष राशि होती है। दो राशियां है मंगल की, मेष और वृश्चिक, पर मूल त्रिकोण राशि मेष है। मेष राशि वालों का स्वभाव, उनकी आदतें, उनकी जो चीजें, उसको छोटा सा डिस्क्राइब करते हुए हम आ जाएंगे इस साल के राशि फल की ओर। ये साल मंगल राशि के इस मेष राशि को कैसा जाने वाला है। तो बने रहिएगा, इंटरेस्टिंग वीडियो होगा आपको, और खासकर जो मेष राशि वाले हैं उनको तो बहुत ही ज्यादा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका वर्ण क्षत्रिय होता है, क्षत्रिय वर्ण की राशि है ये। तत्व इसका अग्नि है, बहुत गर्मी, बहुत दाहकता इस राशि की है। तो जो जाहिर सी बात है, राशि वाले हैं मेष राशि वाले, वो भी अग्नि तत्व से प्रभावित होते हैं। बहुत दाहक, बहुत गर्म स्वभाव के होते हैं। खाने पीने में भी कई बार इनको तीखा मिर्च मसाला अच्छा लगता है, चटपटा खाना अच्छा लगता है। साथ ही साथ इनको हर चीज में जो काम करने का होता है, ये चर स्वभाव की राशि है। इसका स्वभाव चर है, मतलब चलाए माने, तो ये बहुत गतिशील होते हैं। कोई भी ऐसा काम जिसमें गति हो वो इनको करने मजा आता है। गाड़ी चलाना हो, वाहन चलाना हो, धूमधाम चलाना, सपाटे से जाना, कोई काम को फुर्ती से करना, ये इनका शगल होता है। जिसको बोलते हैं कि स्टंट करना, जिसको बोलते हैं जो रोमांच वाली बातें जो होते हैं, जिसको एडवेंचरस जिसको जो बोलते हैं स्वभाव होता है, वो मेष राशि वालों को प्रायः देखा जाता है। तो होता ये बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात वो ये होती है कि ये जितनी जल्दी शुरू करते हैं उतनी ही जल्दी फिर इसको रोक भी देते हैं। मतलब बहुत जल्दी ऊब जाते हैं। इनको हर समय कुछ नया चाहिए, नया चाहिए। जब तक नया मिलते रहता है तब तक ये लगे रहते हैं। जहां थोड़ा सा भी कुछ उबाऊपन हुआ, जहां कुछ थोड़ा सा भी स्लो मोशन हुआ, कुछ गति कम हुई, या कुछ काम में रुकावट आई है, धीरे धीरे हुआ, तो ये तुरंत अपने आप को हटाने की कोशिश करते हैं। और एक यही वजह होती है कि ये कई बार जो है अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जिस रफ्तार से, जिस फ्लो से स्टार्ट होता है, वो फ्लो मेंटेन नहीं हो पाता और बहुत जल्दी ही ये छूट जाती है। लेकिन जो व्यक्ति इन पे काबू कर लेते हैं वो निश्चित तौर पे एक अच्छे जगह पहुंच जाते हैं। अच्छे शल्य चिकित्सक भी इसी राशि के अंदर आते हैं। चिकित्सा क्षेत्र में जो आते हैं, जो चीर फाड़ करना है, टाका लगाना है, सिलना है, दर्जी हो चाहे सर्जन हो, जो सिलाई का काम, जोड़ने का काम, जो अश्विनी नक्षत्र है वो जो है देवताओं के वैद्य है, चिकित्सक है। तो ये इतने होते हैं। अगर मेष राशि और नक्षत्र अश्विनी हो तो ऐसे जातक न्यूरोसर्जन या आपके डॉक्टर, चिकित्सक, शल्य चिकित्सक अच्छे बन जाते हैं। कई बार ये अच्छे दर्जी भी बन जाते हैं। कई बार अच्छी सिलाई का काम, कढ़ाई का काम भी करते हैं। मतलब इस जुड़े व्यवसाय में काफी अच्छा नाम कमाते हैं। साथ ही साथ इनके हाथ में वो शिफा होती है, वो एक सिद्धि होती है कि ये किसी को औषधि दे दे, किसी को औषधि के रूप में किसी को अगर जल भी पिला दे तो भी व्यक्ति को बड़ी राहत मिलती है अपनी बीमारी के अंदर। ये उनकी खासियत अश्विनी नक्षत्र वालों की होती है। तो ये तो ही बात मेष राशि वालों की। जैसा हमने पहले बताया, इस बार मई जून में 31 मई को गुरुदेव बृहस्पति राशि बदलेंगे। उसके बाद आगे जाकर के एक बार राशि परिवर्तन और होगा, और साल के अंत तक जाते जाते 3 राशियों का गुरुदेव बृहस्पति परिवर्तन करने वाले हैं। मतलब पहले जो कर्क राशि में आने वाले हैं मिथुन से, फिर सिंह राशि में आने वाले, तो कुछ समय मिथुन में रहेंगे मई तक का, उसके बाद कर्क राशि में रहेंगे, उसके आखिरी में वर्ष अंत तक सिंह राशि में जाएंगे। तो ये 3 ग्रहों का, राशियों का परिवर्तन गुरु के इसमें होने वाला है। इसका परिणाम भी आपके साथ होगा। साथ ही साथ शनि मीन राशि में चली रहे, शनि की 7.5 आपको चल रही है, 12वां शनि चल रहा है। और उसके साथ जाकर के राहु केतु की स्थिति भी ऐसी है कि अक्टूबर 25 के आसपास वर्ष अंत तक राहु केतु भी राशि बदलने वाले हैं। राहु जो अभी चल रहे हैं आपके कुंभ राशि से, वो पीछे की तरफ वक्री होते हैं, पीछे की तरफ मकर राशि में प्रवेश करेंगे, और केतु जो सिंह में चल रहे हैं वो कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये ग्रहों की स्थिति से आपके साथ क्या होने वाला है, हम उस पर आते हैं। ग्रह अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं, तो अपनी जगह होते हैं, पर होगा क्या, किस प्रकार से ग्रहों की ये परिवर्तन
की जो परिस्थिति है वो आपको किस किस प्रकार से प्रभावित करेगी। बस छोटी सी बात, इस बात को लेकर के ही सारा खेल है। तो मेष राशि वाले जितने जातक है जिनके नाम मेष राशि, जिनके नाम की चंद्रमा जिनके मेष राशि का है, 1 नंबर का है, या चू चे शोला, ये जो अक्षर मेष राशि के आते हैं उससे कोई आपका रिलेशन है और नाम है आपका तो भी, और पत्रिका में भी अगर मेष राशि है तो भी। तो मेष राशि वाले इस बार गुरु के कारण, जो गुरुदेव बृहस्पति है वो आपको पहले मिथुन में है, मतलब मेष वृषभ मिथुन, पहले तीसरे गुरु, फिर उसका कर्क चौथे गुरु और उसी पांचवें, तीसरे चौथे पांचवें गुरु के कारण आपके साथ क्या होगा। तीसरा गुरु जो है आपका कहीं ना कहीं आपको आपके हाथों को रोकता हुआ दिखता है। कहीं ना कहीं आप चाहकर भी कुछ प्रयास करने जा रहे हैं तो नहीं कर पा रहे, ऐसा आप महसूस करेंगे कि करने की बहुत इच्छा हो रही, करे करे करे, बाकी कर नहीं पा रहे, जो कि वो तीसरे स्थान पराक्रम भाव बैठे हुए। लेकिन उसके साथ ही साथ गुरु के जो दृष्टि और जो होती है बहुत अच्छी होती है, हम पहले शुरू से कहते आए, 3 4 5 6 7 सीधे सीधे दृष्टि उनकी सप्तम में पड़ रही है, आपके व्यवसाय पड़ रही है, आपके दाम्पत्य जीवन में पड़ रही है, आपके साझेदारों में पड़ रही है, और निश्चित तौर पर वहां से कुछ शुभता आपको मिलेगी। आपका व्यवसाय, आपका व्यापार, आपका जीवन साथी के साथ रिलेशन आपका जो है मेंटेन रहेगा। साथ ही साथ नव भाव पे सप्तम दृष्टि गुरुदेव बृहस्पति देख रहे हैं, तो वहां से भाग्योदय कारक यात्राएं होंगी, भाग्य उदय होगा, आपको यात्राएं करना पड़ सकती है, यात्राओं से आपका लक्ष्य जगेगा। अकस्मात कहीं यात्रा में कोई व्यक्ति मिला, उससे बात हुई और कहीं आगे जाके भविष्य में काम आ गया, ऐसा कुछ भी हो सकता है, बस कुछ सीखने को मिल सकता है। गुरुदेव बृहस्पति क्या करते हैं, सिखाते हैं, ज्ञान देते हैं, वो लाके परोसते नहीं है, आज हम पहले से बताते आ रहे हैं, वो ज्ञान देते हैं। आप किसी अखबार को पढ़ के, किसी टीवी न्यूज को देख करके, किसी का आर्टिकल पढ़ के, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, इंस्टाग्राम से, यात्रा के दौरान कहीं ना कहीं किसी प्रकार से ज्ञान प्राप्त करते हैं। हो सकता है जो लोग बैठे हो, चर्चा कर रहे हो और आप सुने, वो भी ज्ञान मिले। धीरूभाई अंबानी जी भी ऐसे ही जाते थे होटल ताज में चाय पीने के लिए, तो सिर्फ वहां पे ज्ञान की बातें सुनते, चर्चा सुनते थे, उनकी बातों को सुन करके वो अमल करते थे। तो गुरु कहाँ, कौन कैसे मिलेगा, कौन गुरु बन जाएगा, कोई नहीं जानता। तो ऐसा ही कुछ अनुभव आप लोगों को इस साल आने वाला है। और विशेष करके अभी जो 31 मई तक मिथुन के गुरु चल रहे, तब तक मेष वृषभ मिथुन में, और फिर चौथे गुरु जब मिथुन के हो जाने के बाद कर्क में जाएंगे, तो कर्क के गुरु जो चौथे जो गुरु है वह भी आपको बहुत कुछ दे के जाने वाले हैं। यद्यपि चौथा गुरु केंद्र में आता है तो केंद्र दोष लगता है, लेकिन माता भूमि भवन के भाव में बैठ के गुरु वहां कहीं कुछ असंतोष तो देते हैं, लेकिन साथ साथ गुरु की पंचम दृष्टि अष्टम पे जाती है, तो ससुराल से लाभ, आकस्मिक लाभ, या कहीं ना कहीं जमीनी लाभ, कहीं गुप्त लाभ रहस्यमय तरीके से आपको होता दिखाई देता है। साथ ही साथ दशम भाव को गुरुदेव बृहस्पति देख रहे हैं, कालपुरुष के हिसाब से गुरुदेव का ही भाव होता है, तो निश्चित तौर पे राज्य से, सरकार से, पिता से या वरिष्ठ लोगों से आपको प्रोत्साहन, पुरस्कार, शाबाशी या कोई अच्छा अवसर जरूर मिलेगा। उसके साथ ही साथ उसमें कहीं ना कहीं आप सफल भी होते दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद अगली दृष्टि आपके व्यय भाव पे जाएगी, तो निश्चित तौर पे गुरुदेव बृहस्पति आपको विदेश यात्रा करा सकते हैं, विदेश जाने के अवसर आ सकते हैं। जो विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए, जिनको स्टडी के लिए जाना है, जिनको अब्रॉड में जॉब करना है, जो लोग सपना संजोए हुए थे, काफी समय नहीं जा पा रहे थे, वो निश्चित जा रहे हैं। और विदेश यात्रा के साथ साथ आपका बाहरी क्षेत्रों से लाभ, आप विदेश नहीं जा रहे, देश में, कस्बे में, गांव में, शहर में, बाहरी क्षेत्रों से लाभ होगा, आपका जाना आना होगा, यात्राएं होंगी। और साथ साथ खर्चों पे लगाम लगेगी। जो अब तक आप सोच रहे थे खर्चे आपके नियंत्रण से बाहर है, आप चाहकर भी खर्चे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो अब उस काम में सफलता आपको मिलने जा रही है अपने मई 31 के बाद, और आपके खर्च में बेहतर होगा। और जी हाँ, खर्चे होंगे तो धार्मिक अनुष्ठानों में, मांगलिक कार्य में खर्चे हो सकते हैं, विवाह में खर्चे हो सकते हैं, श्राद्ध में खर्चे हो सकते हैं, घर में कोई ब्राह्मणों का आना जाना, या वो जो भी धार्मिक धर्म रीति रिवाज से आप जुड़े हुए, उस रीति रिवाज के मुताबिक आपके खर्चे होने वाले हैं। इस प्रकार से गुरुदेव बृहस्पति आपको चौथे भाव से फल देने वाले हैं। साथ ही साथ गुरुदेव बृहस्पति 5वें हो जाएंगे वर्षांत, तो 5वें गुरु विद्या का, बुद्धि का, प्रिय मित्रों का, संतान का, इन लोगों से आपको कनेक्ट करते हैं। और साथ ही साथ भाग्य उदय करवाने वाले, लाभ दिलाने वाले और शरीर स्वस्थ बनाने वाले, शरीर आपका जो चंद्रमा को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बल ताबे पे, बल तोड़ पे, कंट्रोल पे आने वाला है। ये बात गुरुदेव बृहस्पति करने जा रहे हैं। लेकिन हम पहले भी बता रहे हैं, गुरुदेव बृहस्पति बहुत अच्छे से काम करते हैं, उनकी अमृत दृष्टि निश्चित फायदा देती है। लेकिन साथ ही साथ उसमें जो सबसे बड़ी बात आती है, वो आती है कहीं ना कहीं हल्के में लेने की, किसी को अंडर करने की। किसी को आप अंडर कर देते हैं या ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि हाँ देख लेंगे। क्योंकि क्या होता है, जब भी कोई चीज अच्छी होने लग जाती है तो हमारा दिमाग जो है उससे
आगे बढ़ जाता है कि चलो हो गया ना, हो तो रहा है, चल हो जाएगा। ऐसा नहीं, रेगुलर कंटिन्यू आप लगे रहोगे तो निश्चित तौर पर सफलता आपको मिलेगी। प्रयास करना आपका काम है, फल देना गुरुदेव का काम है। तो इस प्रकार गुरुदेव बृहस्पति तो आपके लिए सब करने वाले हैं। अब रही बात शनि भगवान क्या कर सकते हैं। जी हाँ, 7.5 तो चल रही है, मेष राशि में 7.5 चल रही है, 12वें शनि है, 12वें शनि होकर के वहां से देख रहे आपके सब छठे भाव को देख रहे हैं, 12, 1, 2 आपकी वाणी को देख रहे हैं, धनस्थान को देख रहे हैं, कुटुंब को देख रहे हैं, आपके चेहरे को देख रहे हैं, 7 से 8, 9 और 10 भाग्य भाव भवन को भी गुरुदेव शनिदेव देख रहे हैं, जहां पे गुरु की मूल त्रिकोण राशि बैठी है 9 भाव में, लघु राशि वहां पे देख रहे हैं। तो गुरुदेव की राशि भी बैठ कर देख रहे हैं। तो ये एक अच्छा सहयोग सभी राशि वालों को मिलने वाला है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति की मीन राशि में बैठना और दशम दृष्टि से गुरुदेव की ही मूल त्रिकोण राशि को देखना, ये भी बहुत बड़ी बात है। और आपके लिए मीन, मेष और वृषभ तीसरी दृष्टि वृषभ राशि को देखना। तो इस प्रकार से जो शनिदेव की 7.5 रहेगी, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आपका भाग्योदय कारक काल यह रहेगा। जी हाँ, 7.5 में जरूर नहीं कि नुकसान ही हो, फायदा भी होता है। ऐसे व्यक्तिगत तौर पे हर एक की कुंडली में राशियों के हिसाब से शनि के प्रभाव अलग अलग होते हैं। किसी किसी को 7.5 बहुत कष्टमय होती है, किसी किसी को बहुत सामान्य होती है, और किसी किसी को लाभ देने वाली भी होती है। हमारे इतने सालों के अनुभव हमने कई बार पाया है कि किसी किसी व्यक्ति की कुंडली में ऐसी ग्रह स्थिति हुई कि शनि के 7.5 का उसको उम्र भर कभी नुकसान हुआ ही नहीं। जी हाँ, अक्षरशः भी देखा हुआ है, अनुभव लिया हुआ है। पिछले 30-32 साल के कई कुंडली ऐसी हमारी आंखों के सामने से गुरु जी के पास से गई है। तो निश्चित तौर पे इस बार भी आपको लाभ होने वाला है, आपका भाग्योदय होगा। यद्यपि ये बात सही है, धीरे धीरे होगा। आपको लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा है, डल, लेकिन धीरे धीरे टिमटिमाते आप सितारे बन के एक चिंगारी बनेगी, चिंगारी सोना बन जाएगा और आप सफल हो जाएंगे। ये बात निश्चित होने वाली है, और ये आप महसूस करेंगे साल के जाते जाते कि आपके साथ क्या क्या हुआ। क्योंकि इसी साल शनिदेव अपने खुद के नक्षत्र उत्तर भाद्रपद से भी गोचर करेंगे, और साथ साथ रेवती नक्षत्र बुध के नक्षत्र में भी गोचर करेंगे। शनिदेव जब आपको भाग्योदय कराने वाले हैं, 7.5 भी है, जब इतना अच्छा होगा तो बुरा क्या होगा ये भी देखना चाहिए। कहीं ना कहीं सिक्के का दूसरा पहलू भी हमें देखना चाहिए, और उसको भी दिमाग में रखना चाहिए। ये समझदारी की बात कहलाती है। तो अब हम जानते हैं शनिदेव की पीड़ा कैसे हो सकती है, या शनिदेव किस प्रकार से पीड़ित कर सकते हैं। क्या ऐसा होगा, या क्या ऐसा आप कर लोगे जिससे आपको नुकसान होगा। सबसे सरल बात, तीसरी दृष्टि उनकी आपके दूसरे भाव पे पड़ रही है। दूसरा स्थान वाणी स्थान, वृषभ राशि, मेष वृषभ वाणी स्थान। क्या क्या होता है वहां से? वाणी होती है, आपकी आंखें होती है, आपका चेहरा होता है, आपके चेहरे का सौंदर्य होता है, आपके चेहरे के भाव होते हैं। वो आईना होता है आपके व्यक्तित्व का, कि आपके जो दिमाग में चल रहा है, जो भाव चल रहे हैं, वो आंखों से, वो आपके चेहरे से झलक जाते हैं, आप चाहे ना चाहे। तो उस जगह पे आप बात खा सकते हैं यदि आप सावधान नहीं रहते। 101%। ये बहुत कम लोग इस चीज को जाहिर करेंगे, हालांकि करते हैं, विद्वान एक से बैठे हैं, पर जो बहुत अच्छे से उसको एनालिसिस करते हैं, बताते हैं। तो ये जो स्थान है, अगर आपके मन में लोभ आता है, लालच आता है, किसी प्रकार का कोई दुर्भाव आता है, किसी प्रकार का व्यंग आता है, तो आपकी आंखों में दिखेगा। अक्सर कई बार लोग मुस्कुराते हैं, मुस्कुराना बहुत अच्छी बात है, श्रृंगार होता है चेहरे का, पर कोई मुस्कुराता है तो सहजता के साथ, सरलता के साथ, एक अच्छी सी हंसी आती है। जैसे छोटा बच्चा, नन्हा बच्चा जो होता है, वो जब खिलखिलाता है तो लोगों को सुकून देता है। और एक मामा शकुनी की हंसी, एक कुटिलता की हंसी, एक व्यंग की हंसी होती है। हाँ, निपट लिया तेरे को, देख लो तेरे को क्या है, एक हंसी वो भी होती है। मतलब आदमी बोलता नहीं है, बाकी उसकी आंखें तेज जाती है, उसकी आंखों में मुस्कान, मुस्कान, उसकी आंखों में एक व्यंग दिखता है। एक दिखता है कि हाँ तू क्या है यार, देखे तेरे को देखे। तो एक वो हंसी भी होती है, एक मुस्कान भी होती है, एक शर्मीली हंसी भी होती है, एक लज्जा भी होती है। तो अलग अलग प्रकार की जो चेहरे के भाव होते हैं, वो भाव जो है व्यक्ति का व्यक्तित्व तो बताते हैं समझ में क्या बात चल रही है, या वो कितनी तवज्जो दे रहा है आपको, या कितना सीरियस है आपको लेकर के। तो यही गलती यहां होने वाली है मेष राशि वालों के साथ, जिनको तकलीफ के योग है या जिनको तकलीफ मिलेगी। अगर आपने इस पे गौर कर लिया, अगर आपने इस पे वर्क कर लिया, इस पे काम कर लिया, तो निश्चित तौर पर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता।
क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, आप में अहंकार नहीं चाहिए, आप में लोभ नहीं चाहिए, लालच नहीं चाहिए, ओवर स्मार्टनेस नहीं चाहिए यहाँ पे कि हम देख लेंगे पढ़ लेंगे क्या है वो देखे। ये जो चीज है वो दया भावना करुणा आप में होगी, कृतज्ञता होगी, आप सम्मान करेंगे, निश्चित रूप से शनिदेव प्रसन्न होंगे। और खासकर शनिदेव प्रसन्न होते हैं अपने से नीचे लोगों के लोगों से, लोअर जो होते हैं लेबर क्लास होते हैं, जो आपके अधीनस्थ होते हैं, जो आपके अंडर काम करते हैं, उनके लिए अगर आप सोचेंगे, उनके लिए सहृदयता रखेंगे तो निश्चित तौर पर शनि भगवान प्रसन्न होंगे और इसका उल्टा फल मिलेगा। मतलब जो दूसरा भाव, जो वाणी, जो आपका चेहरा, जो आपकी आंखें, जो आपके भाव आपको नुकसान कराने वाले थे वो उल्टा फायदा करा देंगे। और धन का स्थान है, बैंक बैलेंस का स्थान है, इतना भरभरा के धन लेंगे, इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा कि आप कहेंगे कि ये साल तो हमारा गजब का चला गया। कोई अतिशयोक्ति नहीं है, हम फिर बता रहे हैं, बशर्ते आप इस प्रकार से सहजता से सरलता से रहे कि शनि देव को निर्मल मन वाले, आप जिसको छिद्र न हो जिसके मन में, जो किसी प्रकार की कपट न रखते हो, ऐसे लोग पसंद आते हैं। क्योंकि शनिदेव के साथ जीवन में घटनाएं जो घटी, उनके साथ अन्याय जगह जगह हुआ, उनको हर जगह रिजेक्शन मिला, तो इसलिए उन्होंने उसके लिए संकल्पबद्ध रहे कि कोई व्यक्ति अन्याय करेगा, रिजेक्शन करेगा, कोई किसी प्रकार से प्रताड़ित करेगा तो उसको दंड में दूंगा। वो सबको लेके चलने की बात करते हैं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। तो वो यदि आपके अंदर कोई चीज है तो निश्चित तौर पे ये साल आपके लिए बहुत सुंदर जाने वाला है शनिदेव की कृपा से। और वहीं से फिर सातवीं दृष्टि षष्ठभाव पे जा रही है, तो आपकी लालच लोभ बढ़ेगा, वाणी दोष बढ़ेगा, तो वाणी दोष होगा, वाणी में आपका बोलने का शऊर नहीं रहेगा, बोलना आप चाह रहे हैं लेकिन आपकी वाणी ऐसी निकल जाएगी, आप बोलेंगे कुछ और, व्यक्ति सुनेगा कुछ और, समझेगा कुछ और, आपकी बात का अर्थ का अनर्थ लगाया जाएगा, आपके स्टेटमेंट को अलग बताया जाएगा तोड़ मरोड़ के, यदि आप इस पे कार्य नहीं करते हैं। और इसके साथ साथ आपका जो संचित धन है, जो बैंक बैलेंस है, वो खर्चा होने के चांसेस है, और वो खर्चा होगा तो क्या होगा, सातवीं दृष्टि शनि देख रहे हैं आप शनि छठे भाव को, रिपु ऋण और रोग, आपका नलिहाल भी है, आपका रिपू ऋण रोग का मतलब कर्जे लेने की संभावना बन जाएगी, फाइनेंस के सेक्टर में जाना पड़ेगा, फाइनेंस कराना पड़ेगा, बीमारी का खर्चा होगा, लोन की किस्त चुकाने खर्चा होगा, और कहीं ना कहीं उसमें डिफॉल्ट होने से या उसमें आपकी करने से आपकी सिविल स्कोर पर फर्क पड़ सकता है, आपकी प्रतिष्ठा पर फर्क पड़ सकता है, कहीं ना कहीं घर में कोई बीमार दुखी होता है उसके लिए खर्चा करना पड़ सकता है, नलिहाल में करना पड़ सकता है, या आकस्मिक कुछ संकट आपके सामने आ सकते हैं, या जो गुप्त शत्रु है वो सक्रिय हो सकते हैं। ये सब चीजें कब होगी, जब सेकंड हाउस डिस्टर्ब होगा शनि की दृष्टि के कारण, और सेकंड हाउस डिस्टर्ब होकर सातवीं दृष्टि से जब छठे को देखिए छठा होगा और फिर 10वीं में जाएंगे तो भाग्यों पे बात जाएगी। तो इस प्रकार शनि तीनों इस प्रकार से शनि ड्राइव करेंगे आपको, पहले वाली से, उसके अंदर रोग थे और फिर भाग्य से। तो अगर आपने पहले स्थान से अपने आप को संभाल लिया तो तीनों भाव समझ जाएंगे, पहले भाव को संभालते हैं तो, और जब तीनों भाव समझ जाएंगे शनि का प्रभाव सकारात्मक मिलेगा। इसलिए राशिफल में डायरेक्ट ये नहीं कह रहे कि बुरा ही होगा या अच्छा ही होगा, दोनों चीजें हैं, अच्छा भी होना है बुरा भी होना है, पर इनके साथ साथ जो महत्वपूर्ण है वो आपका व्यवहार, अपने कर्म, आपका स्वभाव है, आपकी आदतें हैं। अगर आपकी आदतें किसी को चिमटी भरने की, किसी को कष्ट देने की, किसी को नुकसान कराने की है, तो लोगों को नुकसान करा के अपना फायदा कराना बहुत मुश्किल है। वो तो बहुत ही बड़ा कोई प्रबल पुण्य उदय हो तो बात अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका खामियाजा आज नहीं कल भुगतना पड़ता ही है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है, क्योंकि आप बहुत तीव्र गति से बहुत उत्तेजित होने वाले हैं, बहुत जल्दी उत्तेजित होते, जल्दी गर्म हो जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी ईगो आपका हट हो जाता है, आप पे गुस्सा रखा हुआ जरा से बिल्कुल फिर ठंडे भी होते हैं, लेकिन वो जो क्रोध है वो कहीं ना उस क्रोध में, उस आवेग में, क्षणिक आवेग में आपसे गलती हो जाए तो फिर ईश्वरी रक्षा कर सकता है। तो इसलिए आपको अपने क्रोध पे, अपने क्षणिक आवेग पे थोड़ा संयम रखना अत्यंत आवश्यक। अब रही बात राहु और केतु की, ये भी आपके साथ क्या खेल करने वाले हैं उस पर नजर डालते हैं। मेष राशि वाले हैं, आपकी राशि को मकर और कुंभ के राहु चल रहे हैं, वर्षांत में मकर में हो जाएंगे, सिंह के केतु चल रहे हैं, वर्षांत में कर्क के हो जाएंगे। अब राहु कुंभ राशि में जो है वो मेष राशि लोग क्या करते हैं, तो आप अगर देखें तो मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन और मेष आपके लिए 11वें राहु चल रहे हैं। ठीक है, कुंभ, मीन और मेष, तो आपके मेष राशि को 11वें चल रहे हैं, 12वें शनि और 11वें राहु। अब राहु क्या करते हैं, राहु निश्चित तौर पे जो रहस्यमय वस्तुएं होती है, रहस्यमय घटनाएं होती है, जो आपने कल्पना नहीं की, अकल्पनीय बातें जिसको आपने सोचा भी नहीं, वो जो होता है वो राहु होता है। निश्चित तौर पे कैसे होता है, वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, लेकिन होता अकस्मात है, धीरे धीरे होती है, उसके अंदर सुबगाड़ होती है, पर हम उस पर इतना नोटिस नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल किसी की हेल्थ डाउन हो रही है,
किसी के बॉडी में कुछ चीजें बदल रही है, वात पित्त कफ त्रिदोष है, कहीं कुछ चीज बन रही है, कुछ बिगड़ डिस्टर्ब हो रही है, लेकिन हम उसको अंडरस्टिमेट करते हैं, ध्यान नहीं देते, होगा आज ऐसा हो गया होगा, मौसम बदल गया होगा, ये हो गया होगा, वो हो गया होगा, अपने तर्क लगा के उसको ठंडे बात में डालते हैं। और वही जब चीज बढ़ के बड़ी हो जाती है, तब जाके एकदम विस्फोट होता है, अरे क्या हो गया, डॉक्टर बोलते हैं ये करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से घटनाएं घटती है। कोई कर जाए, हाथ चुका लेंगे, दे देंगे, कहा मर रहे, कहा खा के बदल रहे, क्या हो रहा है, कर लेंगे, और एक दिन बड़ा नोटिस आ जाता है, सामने फिर खड़े हो जाते हैं। कोई समझ आया कोर्ट से जाना अपने उसको अवॉइड करते रहे, एक दिन आया कि उठा के अंदर ही करना है, तो वो चीज है जिनको आपने हल्के में नहीं अंडरस्टिमेट किया, वो चीजें। तो राहु अकस्मात घटना घटवाता है, आकस्मिक घटनाओं का कारण राहु है। और राहु क्या है, ये जो सिर है, ये जो आपका है ऊपर का जो हेड है, ब्रह्म स्थान जो राहु है, तो ये जो चीजें है वो आपको थॉट्स देता है, ऐसे विचार देता है। और लाभ का राहु गजब का होता है। आप कहेंगे गजब का होता है मतलब वह योजनाएं देता है, वो प्लानिंग देता है कि रातों रात अमीर कैसे बने, करोड़पति कैसे बने, बैंक में डाका डाले, कि जुआ खेले, कि सट्टा खेले, कि लॉटरी का टिकट ले, कि किसकी जेब काटे, किसको कैसे बेवकूफ बनाए, किसको कैसे मोटिवेट करे, किसको कैसे प्रभाव मिले, धर्म के साथ प्रभाव में ले, कर्म के साथ में ले, किसी प्रकार की वो लोगों की वीक पॉइंट पकड़वा करके उनके लालच को पकड़ता है, उस लालच को केश करवाता है। जैसे होता है चिट फंड वाले आते हैं, कुछ योजना आते हैं, कुछ कंपनी आती है और करोड़ों का चूना लगा के चले जाते हैं, क्या गिफ्ट में कार देंगे, ये फ्री देंगे, टीवी देंगे, और वहां के क्षेत्र के पार्षद या नेताओं को, बड़े बड़े लोगों को, कुछ लोगों को दे देते हैं, 4-5 लोगों को, सबको विश्वास में लेकर के और बड़ा अमाउंट लेके फरार हो जाते हैं। तो इस प्रकार की जो चीजें होती है, योजनाएं होती है, वो राहु करवाता है। अकस्मात लाभ, आकस्मिक लाभ धीरे धीरे छल कपट से कराता है। तो 11वां राहु है तो निश्चित तौर पे लाभ तो देगा, आकस्मिक लाभ भी देगा, बड़ी बड़ी योजनाएं आएंगी, संपर्क में लोग आएंगे, उनके साथ मिलकर के आपके काम भी होंगे, हो सकता है 1-2 डील हो जाए, अच्छी 4 हो जाए, पैसा कमा भी लो। लेकिन 11वां भाव जहां लाभ का है, वही वह जो राहु है 11वें भाव में, उसको बारक भाव भी कहा जाता है, बाधा भाव घर भी कहा जाता है। तो देते बहुत देता है, और एक समय ऐसा आता है कि सारा ले भी लेता है। पहले बहुत छूट देता है, बहुत डील देता है, बहुत ऊंची पटक उड़ती है, बहुत ऊंची उड़ती है, और बहुत ऊंची उड़ा करके फिर उसकी डोरी काट देता है, भटकते रहो, फिर आप कोई था नहीं मिलेगा आपको। तो ये बात राहु करवाता है। और चूंकि मेष राशि वाले महत्वाकांक्षी होते हैं, आगे बढ़ने की इच्छा होती है, कुछ करने की इच्छा होती है, तो वो इस चीजों में आ जाते हैं। आपकी बुद्धि ही काम नहीं करती, आपको लगता है मैं सोच रहा हूँ, सही सोच रहा हूँ, सोच रही हूँ, सही सोच रही हूँ, मैं कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ, अरे कहाँ हो रहा है, मैं सही कर रहा हूँ, मैं किसी की सहायता कर रही हूँ, मैं तो किसको अच्छा नहीं कर रही हूँ, लेकिन उसके पीछे क्या राहु खेल कर रहा है वो आप देखो। तो राहु ये 11वां राहु ये होता है, ये आकस्मिक लाभ और हानि होता है। और अक्सर यहां से कई बार गुजरने वाला राहु एक्सीडेंट कराता है, दुर्घटनाएं कराता है, पैरों में चोट लगवाता है। और अगर कहीं, और विशेषकर आप जैसे लोगों के लिए, मेष राशि वालों के लिए, बहुत फास्ट चलाने वाले, बहुत तेज चलने वाले, बहुत एक्टिव लोग होते हैं, आप एडवेंचरस होते हैं, तो अक्सर कहीं ना कहीं पैरों में, हाथों में नुकसान, हाथ पांव टूटना, रॉड डलना, प्लेट डलना, ये होता ही होता है जब बहुत ज्यादा आप तेज गति जाते हैं, बहुत तेज करते हैं, या बहुत ज्यादा शीघ्रता के साथ कोई काम करते हैं, बहुत फुर्ती से करते हैं। क्योंकि अग्नि तत्व के कारण आप में अग्नि बहुत है, ऊर्जा बहुत है, तेज बहुत है। अगर उस तेज को सही वापरा जाए तो आप कहां से कहां पहुंच सकते हैं, पर वो मिसगाइड होने के कारण कई बार नुकसान ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा समय समय पे ध्यान रखें, किसी बड़ों की बातों को माने, किसी को अवॉइड न करे, अंडरस्टिमेट न करे। थोड़ा समय अच्छा है, अगर थोड़ा व्यवस्थित रहेंगे तो ये राहु आपको देगा, बहुत देगा, इतना देगा इसका कहना नहीं, लेकिन बस ये कि उसको आपको अवेयर से आना चाहिए। तो राहु आपको 11वें भाव में बैठ के सब कुछ दे सकता है, बहुत कुछ आपकी योजनाएं कर सकता है। निश्चित तौर पे रुका हुआ धन, बड़ी रुकी हुई योजना इस साल सफल होती दिखाई दे रही है, क्योंकि 11वां राहु हो रहा है, तीसरा गुरु हो रहा है, साथ ही साथ गुरु की दृष्टि भी 11वें भाव पे जा रही है, तीसरे होकर के मई 8 तक, जून 1 तारीख तक, 31 मई तक। तो गुरु की दृष्टि राहु पे जा रही है, गुरु भी देख रहे हैं राहु को, राहु 11वें बैठे हुए हैं, शनि आपके 12वें बैठे हुए हैं, केतु आपके 5वें बैठे हुए हैं। निश्चित तौर पर बड़ा लाभ इस साल दिखता है मिलना। कोई वरिष्ठ अधिकारी, कोई बड़े घर के बड़े बूढ़े, या कहीं घर के कोई बड़े वसीयत छोड़ गए, कोई जमीन जायदाद है, कोई प्रॉपर्टी का कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, कहीं कुछ सरकार से लाभ हो जाए, कोई अनुदान मिल जाए, कहीं कोई मुआवजा मिल जाए, कहीं कोई बड़ा आपको योजना मिल जाए, अगर आप एनजीओ चलाते हैं तो कोई बड़ा आपको सपोर्ट मिल जाए, कहीं बड़ा से बड़ा फंड इरेज होने के चांसेस इस बार बन रहे हैं।
पर उसके साथ साथ उतना ही जल्दी जाने का और नुकसान का भी योग इसमें बन रहा है। तो इस प्रकार की जो स्थिति होती है, इसमें आपको बहुत सोच समझ के, समझदारी के साथ काम करना पड़ेगा। तो वो जो फंड आएगा, जो धन लाभ होगा, उसको आप रोक सकेंगे, उसको आप रोक सकेंगे। अन्यथा जैसे आया वैसे चला गया तो आप देखते रहेंगे। जैसे ट्रेन आती है सुपर फास्ट, अपन खड़े होते हैं प्लेटफॉर्म पे, आती दिखती है और जाती दिखती है, बाकी उसमें चढ़ पाते हैं ना कुछ कर पाते हैं। तो ऐसे किस्से भी होने वाले हैं। तो धन लाभ तो होने वाला है। पूर्व नियोजित जो आपकी योजनाएं सफल होती दिखाई दे रही है। 11वां राहु बराबर देगा। शेयर मार्केट में, लॉटरी में, जुए सट्टे में, जो जिसमें आप लगे हैं, कहीं ना कहीं से लाभ तो होगा ही होगा। पर यदि गुरु की कमाल होगी, कोई गुरु आपके हैं या कोई आपके घर के बड़े हैं जिनको आप मानते हैं, कोई आपके अच्छे एडवाइजर है, उनके साथ चलेंगे, समझ के चलेंगे। और अगर हो सकता है कहीं आपका ऐसा कोई प्लान चल रहा हो या कोई ऐसा कोई बड़ा डील होने वाला हो और आप चाहे तो अपना बर्थ चार्ट दिखा करके किसी अच्छे ज्योतिषी से विद्वान सलाह लेकर के भी डिसीजन दे सकते हैं। तो इस समय को आप कैश कर लेंगे। ये समय दोबारा नहीं आएगा। ये समय बहुत शानदार है। शुरुआती 4-5 महीने तो बहुत ही शानदार चल रहे हैं। इसमें आपको इसका रिजल्ट मिलते दिखाई देगा, बहुत अच्छे से मिलेगा। और केतु, अच्छा राहु और केतु पंचम में बैठकर वो भी बुद्धि को आप पे बैठे हुए हैं। तो सात्विक बुद्धि, जितना सात्विकता के साथ जितना आप लोगों का भला सोचते हुए काम करेंगे, उतना जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा और अच्छा मिलेगा। जहां आपने थोड़ा सा भी अपना स्वार्थ दिखाया कि अपन अपना कर लेते, उसका क्या देखना, उसका क्या देखना, जहां आपने कहीं कुछ संबंध बदला, जैसे जो आपने कमिटमेंट करा है वो कमिटमेंट नहीं निभाया या कमिटमेंट को लेकर के कोई गड़बड़ दिल में आई आपके, तो वैसे ही नुकसान की शुरुआत हो जाएगी। क्योंकि राहु यहां बैठ करके प्राप्ति करवाने वाले हैं और शनि तीसरी दृष्टि से वाणी सा देख रहे हैं। वहां लोभ है, यहाँ प्राप्ति है, वहां लालच है। प्राप्ति, शनि लालच बढ़ाने वाला है, राहु प्राप्त कराने वाला है और गुरु जो है इनको नियंत्रण करने वाले हैं। ये 3 ग्रहों में, 3 त्रिकोण में आपकी जो साल भर की जो गतिविधि चलेगी, एक आपको लालच देने वाला है, आपको लालच को फुलफिल करने वाला है और गुरु वहां जाके नियंत्रण करने वाला है। तो ऐसे में चिड़चिड़ हो जाती है। कोई रोकता है, कोई बढ़ाता है, कोई समझाता है, तो समझाने वाला विलेन बन जाता है। क्योंकि हमारे अंदर लालच बहुत ज्यादा होता है, आंखों में लोभ की पट्टी बन जाती है। प्राप्ति होने वाली होती दिखता है तो हाँ सब निपट लेंगे, क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन पुलिस, कौन कोर्ट, कौन क्या, सब निपटने, फिर अभी आने दो। व्यक्ति समझ नहीं पाता, इतनी बहुत बैठ जाता है और वो काम कर बैठता है जो नहीं करना चाहिए और फिर जाके पछताता है। फिर तो गुरु शरण जाता है कि अब संभालो भगवान, आप क्या करना है। तो ये चीजें नहीं होना चाहिए मेष राशि वालों के साथ। स्पेशली अब दोष में आपको पित्त और कफ का दोष रहता है। तो उसमें क्या है, जिसको पित्त मरने वाला है, चर्बन हो गए, स्किन डिसीज है, या जिनको कफ या ENT नाक कान गले की समस्या है, उन लोगों के लिए, या इससे संबंधित जो बीमारियां हैं, कफ से संबंधित जो है, पित्त संबंधित जो है, जो एसिडिटी वगैरह जो है, पेट में जो गर्मी होती है, अपच होती है, कब्ज होती है, उसको लेकर के ये चीजें, या स्किन डिसीज को लेकर के ये साल जो है, इस राहु केतु जो है एक्टिव होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड प्रॉब्लम करते हैं। अगर पहले से है तो आप सावधान रहे, थोड़ा अपना सवाल है, धीमे तो दवाइयां ले और थोड़ा ध्यान रखें। और अगर नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, फिर भी अपने को खाने पीने के अंदर अच्छी तरह से जो है ध्यान रखना है, अपना खान पान अपने को व्यवस्थित रखना है, जिससे कि हम उसको कर सके। तो ये हुई राहु केतु की बात है। और यही राहु और केतु जब वर्ष चांद में 10वें और 4थे होंगे तो भी ये राज्य से काम करेंगे, प्रॉपर्टी जमीन से काम भी कराएंगे। उसके लिए हम अगले साल के भविष्य में देखेंगे। बहरहाल के लिए इतना ही। राहु केतु गुरु शनि की ये पूरी जो दृष्टि योग चल रहा है, ये जो काम चल रहा है, ये इस साल बहुत बड़ा परिवर्तन कराने वाला है। और ये परिवर्तन आपके लिए यादगार बन सकता है, बनेगा ही। लेकिन यादगार सकारात्मक बनाना हो तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेंगे। बाकी नकारात्मक तो बन ही जाता है, क्योंकि जिस प्रकार ग्रहों की स्थिति है वो करते ही है। तो इसलिए हम ये नहीं कह रहे कि कोई गलत होने वाला है, गलत तो नहीं होगा। अगर आप चाहेंगे तो ग्रह अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करें। और इसके अलावा भी कोई आपको लगता है तो व्यक्तिगत सलाह ले सकते हैं, हम दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। या कोई आपके परिचित अच्छी ज्योतिषी ये भी जानता है, उनको आप दिखा के समझ सकते हैं। लेकिन यदि कोई बड़ा काम होने वाला है, यदि कोई बड़ी चीज की योजना है, अगर कोई पाइपलाइन में काम है, लग रहा है कि बहुत सक्सेस होने वाला है, तो हल्के में मत लेना, कोई भी हल्के बिल्कुल मतलब उसको अच्छे से हैंडल करना। करोगे तो तर जाओगे। और अगर आप जरा सा भी उसको किया कि नहीं इसको मत बताओ, छुपा लो, उसको बताओ छुपा लो, इसको देना पड़ेगा, इसका उसको करना पड़ेगा, जहां थोड़ा लालच है, थोड़ा लोभ हुआ कि बैठिया बैठ होने में कुछ देर लगेगी नहीं। इतना ही। बाकी आपका 30 साल बहुत अच्छा जाए, यही शुभकामना के साथ आज के लिए इतना ही। चलिए मेष राशि वाले, फिर मिलते हैं जल्दी ही नए ग्रहों की गति के साथ अपडेट होते हुए। तब तक धन्यवाद। ओम हरिओम। AMD डॉक्टर धीरज चैतन्य स्वामी कामले, द प्रॉब्लम सॉल्वर। धन्यवाद।